बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस ले लिया है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ हुई खींचतान, पुलिस की कार्रवाई के बाद वापस लौट गए हैं किसान। अब मीटिंग में आगे रणनीति तय की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, शंभू बॉर्डर पर पुलिस के साथ खींचतान के बाद किसान पीछे हट गए हैं। दिल्ली कूच करने वाले थे किसान, लेकिन उन्होंने फिलहाल ये फैसला वापस ले लिया है। शंभू बॉर्डर पर देखिए, जिस वक्त पुलिस के साथ टकराव किसानों का हुआ, आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए, जिसके बाद किसानों ने फिलहाल वापस लौटने का फैसला किया है। 101 किसानों का यह जत्था जो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहा था, शंभू बॉर्डर पर फिलहाल पीछे हट गए हैं ये सभी किसान। पुलिस की कार्रवाई के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। अब पहले मीटिंग होगी और उसके बाद मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति किसानों की क्या रहने वाली है। और आइए, हमारे साथ दो सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। शंभू बॉर्डर से सचिन हमारे साथ हैं और अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शंभू बॉर्डर का रुख करती हूँ और सचिन से जानते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या हालात। बड़ा फैसला लिया किसानों ने वापस हटने का, पीछे हटने का। जी देखिए, बिल्कुल आज किसानों का जो 101 किसानों का जत्था जो था वो वापस जो है चला गया है। ये किसान नेताओं की तरफ से निर्णय हुआ है कि जो जत्था गया था, आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पे ये सामने जो है, जहाँ पे ये रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान दिख रहे हैं, यहीं पे 101 किसानों का जत्था था। पर किसानों की लीडरशिप ने उस जत्थे को वापस बुलाने का फैसला लिया। पर क्योंकि किसान संगठनों ने पहले ही कह रखा है कि वो रोजाना जो है 101 किसानों का जत्था जो है वो भेजा करेंगे दिल्ली कूच करने के लिए। तो अब कल देखना होगा कि क्या कल जो है दोबारा से 101 किसान जो हैं जाते हैं, जो ये कूच करने की कोशिश करते हैं दिल्ली की तरफ या नहीं, या फिर किसान संगठन जो है अपनी रणनीति जो है बदलते हैं। किसान संगठनों की तरफ से, किसानों की तरफ से आज जो बैरिकेडिंग जो है लगाई गई थी उसको, क्योंकि काफ़ी लेयर्स हैं बैरिकेडिंग की, तो लोहे की जो नुकीली जो कीलें लगाई गई थी उनकी और कंटीली तारें जो थी लोहे की, वो हटा दी गई हैं किसानों की तरफ से। अब सिर्फ एक जो लेयर बचती है उसमें एक स्पीड ब्रेकर जैसा बनाया गया है सीमेंटेड, उसके ऊपर जो है लोहे की जो है नुकीली कीलें जो हैं वो बनाई गई हैं। अब किसानों की आज की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसान जो है क्या स्ट्रेटेजी जो है कल के लिए बनाते हैं, बेसिकली कि क्या किसान जो पिछला फैसला है कि 101 किसान रोजाना जाया करेंगे जत्थे की शक्ल में, कोशिश करेंगे बात करने की, क्रॉस करने की, या फिर किसान जो है दोबारा रीग्रुप करके रीस्ट्रेटेजाइज जो है अपने आप को करते हैं। तो सब कुछ जो है आज की मीटिंग के ऊपर डिपेंड है। पर अभी फिलहाल जो 101 किसानों का जत्था जो है कूच करने की कोशिश कर रहा था वो वापिस चला गया है और अब किसान संगठन मीटिंग करके जो है कल की रणनीति जो है वो बताएंगे। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, भले ही ये किसान वापस लौटे हों, लेकिन ये कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अभी वो रणनीति तय करेंगे। सवाल यही है कि किसानों को मनाया कैसे जाएगा, क्योंकि अभी भी वो अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। देखिए, किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और श्रीन, हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि करीबन 9 महीने हो गए हैं, फरवरी से लेकर के दिसंबर हो गया है, साल खत्म होने को आ गया है और किसान अभी भी बैठे हुए हैं। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, जहां पर सचिन मौजूद है, उससे करीबन 1 किलोमीटर मैं दिल्ली की तरफ मौजूद हूं, क्योंकि जो किसानों को आना था वो इसी रास्ते से होते हुए आना था। एक बार पहले आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिए, पहले जो अभी कुछ देर पहले हम जब यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट था सुरक्षा कर्मियों का, लेकिन अब वो भी कम हो गया है क्योंकि किसान वापस लौट गए हैं। लेकिन श्रीन, देखिए, ये जो किसानों का प्रदर्शन है, अभी जो उन्होंने पैदल आगे बढ़ने की बात कही है, वो क्या है? वो एक तरह से एक नैरेटिव सेट करने की भी कोशिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो लगातार जो है सरकार की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि अगर वो बात ही करना चाहते हैं किसान, तो फिर वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में, ट्रक्स के साथ में हरियाणा और दिल्ली में क्यों दाखिल होना चाहते हैं। तो अब किसान उसी नैरेटिव को पलटने के लिए एक तरह से उन्होंने अपनी एक नई रणनीति बनाई है कि ठीक है, हम पैदल बढ़ेंगे आगे। लेकिन यकीन मानिए, पैदल भी अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हरियाणा सरकार उनको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि एक बार अगर रास्ता खुला तो हजारों की संख्या में जो पीछे किसान हैं वो भी जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी हैं उनको लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। इस बात की आशंका बनी हुई है। इसी वजह से ये जो पीछे पूरा रास्ता है, वहां पर एक टोल बूथ है और टोल बूथ के बाद में एक बाकायदा पूरी जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, एक कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे कि प्रदर्शनकारी किसान आगे ना बढ़ पाए। तो एक तरह से किसानों की नई रणनीति का हिस्सा है। और अब इंतजार करना होगा कि जब मीटिंग होती है तो किसानों की आगे की रणनीति से लेकर क्या होती है।
आप लोग नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल अंकित आपका भी और सचिन आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री का क्या कहना है, आपको पहले सुनाते हैं। किसान, उनकी क्या समस्या है और कौन उसको सोल्व कर सकता है, कौन सा मंत्रालय क्या है, आके वो संवाद करे, बातचीत करे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। नहीं तो मैं भी उनका भाई हूँ, क्या समस्या है हमारे कोई बातचीत करे तो हम खुद उनसे वो आने के लिए उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आकर वो बातचीत करें। अरे यदि वो बुलाए तो हम उनके बीच में जाने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी जी हैं। नजर आप लोगों की बनी हुई है किसानों के आंदोलन पर, काफी उग्र हो गया वहां पर मामला शंभू बॉर्डर पर, और जो मांगे हैं उस पर सरकार की क्या रणनीति है? देखिए, ये जो किसान है एक वर्ग है और किसान खुले वाले हैं, उनको उकसाने का कोई काम करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में जो किसानों के कल्याण के काम हुए उनको तो देखिए। उन्होंने चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट का दायरा बढ़ाने की बात हो, अनेक उन्होंने काम किए। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश समृद्ध तभी होगा जिस देश का अन्नदाता खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, और उसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। कोई अपील करना चाहेंगे आप मंत्री जी? उन किसानों से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं तो दादा किसानों से यह है कि आप बैठ के बात करिए, ऐसे कोई आंदोलन करने से दो से उकसा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? आज पंजाब की सरकार वो क्या कर रही है? किसानों के लिए क्या कर, उनका दायित्व तो नहीं है क्या? ये हमारा देश संघीय ढांचा है। पंजाब की सरकार क्या कर रही है? आखिर किसानों के लिए भले के लिए काम करे ना, वो कुछ नहीं करते, सिर्फ उकसाने का काम करते हैं। यदि किसान की कोई बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, और उन्होंने 10 साल में किया। और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, गांव मजदूर, सबके लिए बातचीत का न्योता दे रहे हैं क्या आप आंदोलनकारी किसानों को? मैं कह रहा हूँ आए, कब उन्होंने मना किया? आए, दरवाजे खुले उनके लिए, किसने मना किया? कोई राजनीति करनी है उसका तो इलाज नहीं है। बाकी तो है ना, कोई समस्या है तो बैठ के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।